तो फ्रेंड राधे राधे, न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आप बने रहना एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग में राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? तो उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी कुल मिला के ठीक हूँ और ज़्यादा ठीक नहीं हूँ, कुल मिला के ठीक हूँ अभी। और आप लोग कैसे हो? तो सभी भगवान की कृपा से आप लोग सही रहें। और मैं भी ठीक हूँ, लेकिन इतनी ठीक नहीं हूँ कि बैठ लूँ थोड़ी देर। आप लोग तो जानते हो कि हमारा आज ब्लॉग आ रहा है कम से कम 1 महीने बाद, क्योंकि तबीयत ख़राब थी हमारी, आप लोग जानते हो। और आपके प्यार और सपोर्ट से मैं ठीक हो रही हूँ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी वायरस से। तो फ्रेंड्स लोग, आप लोगों ने बहुत हमारी मदद की, सपोर्ट किया आप लोगों ने, और ऐसे ही करते रहना। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम बताएंगे मैं ऑपरेशन कराने गई थी तो मुझे कैसा फील हुआ था और मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, बने रहना हमारे पूरे ब्लॉग में। तो गैस, आप लोग तो जानते ही हो कि हम विद्युत विभाग में काम कर रहे हैं। और मैं काम करने गई थी, थोड़ा बहुत दर्द ऐसे ही होता रहता था पेट में, और कहीं बुखार को हरारत बनी रहती। तो हम ये सोच रहे थे, सब लोग ये कह देते थे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर एक वहाँ मैनपुरी में दिखाया था मैंने, तो वहाँ कह दिया था कि आपके लीवर में पानी है। तो उसकी दवा चलती रही हमारी। तो फिर हमें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ की मतलब दिमाग में कभी नहीं आया कि हमारी पथरी है और इतनी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी हमारी। तो फिर क्या नाम, हम ऐसे ही, हमारे जो विभाग के लोग हैं, तो दोस्तों हमारे एक दिन काम करते हैं तो वहीं ऑफिस में, तो उन्होंने मतलब कहा कि अल्ट्रासाउंड करा लो साला, तब पता चलेगा क्यों दर्द होता है, क्या पानी लीवर में है क्या। तो हमने का सोचा कि चलो हम करा लेते हैं। तो उन लोगों ने नहीं मानी। तो यहाँ किसनी भदौरिया हॉस्पिटल में लाए मुझे, और उन्होंने वहाँ एक्सरे करवाया, वो अल्ट्रासाउंड करवाया। तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें 4 पथरी, उसने तो 3 पथरी बताई कि वो क्या नाम 3 पथरी है। तो फिर मैंने पूछा, मतलब दवाई से ठीक हो जाएंगी या नहीं। तो उन्होंने कहा दवाई से नहीं ठीक होंगी और एक भी गोली तक नहीं खाना है आपको, जल्दी जल्दी ऑपरेशन कराना है। तो मैं घर पर आई, तो वहाँ से चले हम। तो हमने ये सोची कि पता नहीं झूठ ना कह दे, तो सब लोग कहते कि ये अच्छा सही अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं। तो हमने देखी ठीक है, अब हम देखें अल्ट्रासाउंड सही कर रहे कि नहीं। तो हमने मतलब सबसे पहले हम डर गए, तो अपनी दीदी से फ़ोन किया मैंने, दीदी से फ़ोन किया इसलिए कि हमने तो दीदी को बता दी, तो हमारे साथ कोई नहीं था जब अल्ट्रासाउंड कराने गए। तो दीदी से मैंने पूछी, दीदी हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने आए, यहाँ पे हमें 3 पथरी बता दी हमें, अब क्या करें। हम बहुत घबराए ऐसे गए। घबराने वाली बात तो आई दोस्तों, क्योंकि कोई चीज़ मतलब इस चीज़ से कभी अब मैंने ऐसे समझ लो कि इस सिचुएशन में है, ये कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। तो दूसरों की देखी, लेकिन अपने में नहीं देखी इतनी। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि घर जाओ, पापा से बात कराना मेरी, और हम या आगरा या इटावा में आपका ऑपरेशन करा देंगे, घर पे जाओ। तो मैं घर पे आई। जब मैं घर पे आई तो मैंने पापा से बोला, पापा कहने लगे हाँ अभी तक ठीक थी, और हाँ दूध वो हाँ कहते हैं सब लोग मतलब सही नहीं अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो हमने कहा चलो दिखाएँ। तो आगरा बात करी, हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ पे, तो वहाँ बात करी। तो फिर उन्होंने कहा यहाँ लेके आओ तब पता चलेगा। तो मैं सुबह सुबह जल्दी 6 बजे चली गई वहाँ पे। हम 8 बजे पहुँच गई शायद, 8 बजे पहुँच गए, 8-9 बजे के टाइम पे पहुँच गई।
तो उन्होंने हमारा अल्ट्रासाउंड हम ये लेके गए थे, वहाँ देखा ये अल्ट्रासाउंड, तो उन्होंने कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है और दूसरा करवाएंगे। और मैं से पहले सॉरी, क्योंकि मैं गई थी रेनू वाला हॉस्पिटल में आगरा, तो वहाँ चेकअप हुआ हमारा, तो वहाँ 4 पथरी आई मेरी, 4 पथरी निकली पीठ की थैली में। और वो भी वहाँ डॉक्टर ने देखी तो उन्होंने कहा ये तो फट जाएंगी, कल तक ऑपरेशन नहीं होगा। इतनी बड़ी 22-23 ml की हो गई थी। हाँ, तो उन्होंने 2 घंटे में एकदम दूसरे का नंबर लगा, मेरा लगा दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा दिक्कत है उन्होंने देखा। तो मैं बहुत घबरा गई कि अब मैं पहले से ही रोने लगी, वहाँ पे। तो सब लोग हंसने लगे कि इसका पहली बार इसने देखा नहीं किसी का ऑपरेशन होता हुआ। फिर घबरा गई, तो हमारी दीदी साथ में थी, उन्होंने मुझे चुप किया और डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कुछ नहीं जान पाओगी, चलो। थोड़ी देर बोतल लगा दी, फिर मैं गई। तो दोस्तों मैं अंदर जाके एकदम जो ऑपरेशन रूम होता है उसमें गई, तो मैं बहुत डर गई, घबराहट हो गई मुझे। तो हमारे जो रिश्तेदार थे भैया, जिनके ज़रिए से मैं गई थी, तो उन्होंने कहा वो डॉक्टर हैं उसी में, तो उन्होंने कहा हम साथ रहेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर मैंने सोचा डरेंगे तो होगा, नहीं डरेंगे तब भी होगा। तो फिर मैंने सोचा तो होगा तो भाई। तो उन्होंने उठाया मुझे कमर के साइड से, 3-4 लोगों ने उठा के मुझे लिटा लिया पहले, फिर उठाया तो कमर साइड से रीढ़ से इंजेक्शन उन्होंने लगाया। फिर मैं बेहोश हो गई, मैंने कुछ नहीं देखा ना कुछ जाना मैंने। फिर 1 घंटे बाद मैं ICU में पहुंच गई। मैंने जाना इन लोगों ने मतलब देखी होगी पथरी निकली, 4 निकली 22 ml की। अब दोस्तों ये देख लो कितनी परेशानी थी, 4 22 ml की थी। तो उन लोगों ने देखी तो हम ICU में चले गए भाई, 3 दिन ICU में रहे, बिल्कुल बोला भी नहीं, एक तरफ ऐसे ही लेटे रहे, तबीयत ठीक नहीं थी। और मैं आँखें खोलें तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिए। फिर होश आया मुझे, तो मैंने सारा मुँह छोड़ दिया कि अब तो बचेंगे तो है नहीं तो सबसे मुँह मैंने तोड़ दिया, अपनी बेटी से भी, अपने परिवार से, घर से। नहीं कि अब यहाँ से जाएंगे नहीं, किससे मुँह करके रखो, ऐसे ही सीधा लेटे रहो। कोई जाना तो जाने देते ही नहीं यहाँ ICU में किसी को, एक लोगों को जान दें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगे दर्द से, और वहाँ ही मतलब और सारे मरीज़ की वजह से हमारा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। इतने हाई मरीज़ देखे, सब सारे मरीज़ बिल्कुल किसी को पेट फटो रखो, आते बाहर निकली रखी। हमारा तो दिमाग इतना घबराएगा, तो यहाँ से जाएंगे तो है नहीं हम अब तो मर जाएंगे हम, ये ऐसा लग रहा था। तो फिर तो दोस्तों 3 दिन बाद हमारी वहाँ से छुट्टी हो गई। तो मैं बताते हैं आपको दोस्तों कि हमारे मतलब हमारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे मैं दोबारा बीमार हो गई थी। बने रहना हमारे पूरे ब्लॉग में, मैं बताऊंगी अपनी बीती कहानी सुना रही हूँ। जिस किसी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो दोस्तों 3 दिन बाद हमारी छुट्टी हो गई, तो मैं मैनपुरी आ पाई और दर्द हो ही रही थी इस गर्दन में। तो सब लोगों ने कहा, इतनी कस के दर्द हो रही थी, सब लोगों ने कहा कि तिरछा रखे रही होगी ICU में, तो इसलिए हो रही है। वो सीधी लेटी रही 3 दिन, तो इसलिए हो रही है। तो हमने कहा भाई होती होगी, हम तो जानते नहीं हैं, हमें सब बता देते हैं तो हम मान लेते हैं। फिर हम यहाँ आ पाए, भैया रहते हैं हमारे, जॉब करते हैं मैनपुरी में, और दीदी भी हैं, तो वहाँ आ पाए। तो रात जैसे तैसे कटी और दर्द उठती थी जैसे पानी पिए या कुछ। पहले तो ऑपरेशन हुआ तब से हमें 3 दिन तो बिल्कुल पानी दिया नहीं गया, कुछ भी नहीं दिया गया, चाय पानी कुछ नहीं दिया गया। तो 3 दिन बाद छुट्टी हो के आई यहाँ, तो
घर पे पानी यानी दिया गया वहाँ पे मैनपुरी में रुकी रात भर। तो रात तो मुश्किल से कटी, जैसे ही हम उठूँ तो यहाँ से गांठ ऐसी पड़ जाती तो बहुत बड़ी गर्दन हो जाती सोच के, इतनी बड़ी। अब मैं परेशान, पानी भी नहीं, दवाई भी खिलाओ वो भी उल्टी, और उल्टी में ऑपरेशन में उल्टी होती है ज़्यादा ही खतरनाक होता है दोस्तों। तो मेरा हाल बहुत बुरा था, मैं अपनी बीती कैसे सुनाऊँ, क्या सुनाऊँ। वो दिन भी आते हैं, मुझे बहुत दिक्कत होती है सुनाने में भी, क्योंकि बीत तो जाते हैं सभी के दिन, लेकिन दिक्कत होती है। तो अब तो हम बहुत रोए, तो इन लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, वहीं पर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन दर्द नहीं बंद होता था हमारे गर्दन का, और एकदम यहाँ से उठता था जब इंजेक्शन लगा था, यहीं से उठता था, तो ऐसे सीधा जाता था, इसमें दर्द होती, फिर उल्टी और सब कुछ परेशानी मुझे सताने लगी थी। अब मैं कह रहा था मैं बचूंगी नहीं। फिर दीदी से कहा, दीदी ने पापा से फ़ोन किया, पापा घर पे आ गए थे, क्योंकि इस हालत में नहीं गए थे कि मतलब हम ऑपरेशन कराएंगे, कह रहे थे चेकअप वेकअप करा लेंगे तब मतलब जाएंगे। फिर वहाँ तो मतलब सिचुएशन और ही कुछ निकलो। डॉक्टर ने बताया अगर इनका सुबह तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये पित्त की थैली फट जाएगी, तो इन लोगों को वहाँ पर कराना पड़ा। तो इस वजह से ये जल्दी हमें मैनपुरी छोड़ के घर पे चले आए थे। जैसे यहाँ पर इनका फ़ोन पहुँच गया दीदी का कि सभी की तबीयत ख़राब है, तो इन्होंने कहा अब तो नहीं आ पाएंगे, अभी है और बारिश भी हो रही थी। तो ये सुबह पहुँचे 6 बजे पहुँचे, तो ऐसे ही मुझे लेके डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने कहा यहीं पर लेके आओ। तो जो लोग लेके गए मैं वहाँ पर, डॉक्टर ने देखा मुझे सड़क से ही, मतलब जो उतरे तो चिल्लाने लगे, भाई दिक्कत है तो चिल्लाएंगे तो ही। तो जैसे ही देखा डॉक्टर ने एकदम चेकअप करवाया, फिर बताया कि हमारी गलती है कि इंजेक्शन आउट लग गया और इसकी गैस चढ़ती है सिर पे, तो इसलिए दिक्कत है। तो उन्होंने भर्ती कर लिया, फिर 4 दिन फिर भर्ती रही ये दर्द की वजह से 4 दिन भर्ती फिर रहे। तो थोड़ा आराम हुआ। अब 3 दिन पहले 7 दिन हो गए भर्ती हुए। अब अस्पताल में तो भाई बोतलें ही लगेंगी, बोतल के ज़रिए ही सब कुछ मटेरियल दिया जाएगा, तो वहाँ देते रहे भाई सब लोगों ने कहा। अब मेरा तो चेहरा इतना सूज गया बोतलों की वजह से, तो हमने कहा मुझे आराम नहीं होगी, मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगी, अब तो मर जाऊँगी यहीं, अब मैं वापस नहीं जा पाऊँगी, इतनी उम्मीद भी नहीं रही थी मुझे। तो इतना बड़ा चेहरा हो गया। लास्ट बोतल लगी थी जब मुझे, उस दिन छुट्टी हुई थी, तो हमारी गर्दन भी ये हो गई थी इतनी बड़ी। तो एकदम जो लोग तो बाहर निकल गए, तो मैंने पापा को जगाया, भाई आवाज़ तो निकल ही नहीं रही थी बिल्कुल। फिर हमने मतलब जगाओ पापा को, ब्रंच में लात मार के कि आप लोग सो रहे हो, भाई देख तो लो मुझे, मैं सही नहीं हूँ, बोतलें तो लगाए जा रहे हैं, हमें आराम नहीं है। तो दोस्तों एकदम डॉक्टर बुलाया, हमारे रिश्तेदार डॉक्टर हैं, वो आए, एकदम उन्होंने मैम से बोला, डॉक्टर ने से देखिए गर्दन इसकी बोतल बंद करी उन्हें एकदम, और फिर गर्दन देखी उन्होंने, बस उसकी आँखें भी इतनी कि मुझे ऐसे ऐसे दिखाई देता था, कुछ नहीं दिखाई देता था मुझे। तो फिर छुट्टी की, उन्होंने बोल दिया छुट्टी कराओ। तो एकदम मैम आई, उन्होंने कहा गला गर्दन तो बहुत ही इनकी हो गई है, और वो क्या नाम, ये सांस भी नहीं ले पा रही हैं। तो उन्होंने इंजेक्शन पता नहीं कौन सा लगाया, तो मुझे उल्टी होने लगी। उल्टी जब हुई तो ये गला साफ़ हो गया, एकदम से नॉर्मल पड़ गया। तो छुट्टी हुई जब, तो मुझे कह रहे थे अम्मी, तब भी नहीं मुझे थी कि हम ठीक हो जाएंगे।
छुट्टी हो गई थी, फिर गला वैसे सही हो गया था, लेकिन चेहरा बिल्कुल ऐसे समझ लो, चेहरा इतना सूजा था कि लग रहा था किसी ने खा लिया मुझे। मतलब जैसे सूज जाता है ना, मक्खी वगैरह खा लेते हैं, ऐसे सूजा था मेरा। तो दिख नहीं रहा था, बिल्कुल दिख नहीं रहा, तो मुझे ऐसे ही आराम से गाड़ी ले गए थे अपनी, तो एकदम लेटा लिया उसी में। घर तक तो मुश्किल में आ पाई, रात भर वहाँ रात हो गई, 7 बज गए 8, तो मैनपुरी में लौटाया। फिर 5-6 बजे घर पे यहाँ पे आ पाई। यहाँ आई तो दूसरे दिन मुझे थोड़ा आराम मिला, और डॉक्टर ने बोल दिया कि गैस ऐसे जल्दी नहीं ठीक होगी, महीना खड़ लगेगा तब ठीक होगी। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में मैं कभी नहीं पड़ी हूँ, पहली बार पड़ी हूँ। अपनी हमारी लड़की भी पैदा हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता चला था, लेकिन ये सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी हुई है। और अभी भी ऑपरेशन में वैसी दिक्कत कुछ नहीं थी, वैसे सही हुआ था, लेकिन गैस चढ़ जाती है। मैंने आज जानी कि इतनी परेशानी होती है गैस से, और हमारा ऑपरेशन भी हुआ है। तो मैं बैठ पाती हूँ, थोड़ा बहुत बैठ लेती हूँ, और ऑपरेशन होता है, आप लोग इतने समझदार हो गए, मतलब इतने जल्दी कौन ठीक होता, कैसे ठीक हो जाएंगे। मैं बैठी हूँ, ऐसे बैठ पाती हूँ, और आप लोगों से बात करती हूँ कैसे, कि बहुत सारे टाँके हैं, आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन है, तो इसलिए मैं बैठ पाती हूँ आप लोगों से, लेकिन हालांकि दिक्कत इसमें कुछ नहीं है। तो मैं घर आ गई, तब तक आराम होती चली आ रही है, और बने रहना हमारे पूरे ब्लॉग में, हमारी वीडियो देखना अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।